हेलो एवरीवन, वेलकम टू वे टू बैंकर। गाइस, 2 दिन बाद सभी का IBPS PO का मेंस है और उसी के रिगार्डिंग मुझे कुछ बात करनी थी। देखिए, क्या होता है कि हम लोग सभी का प्रीलिम्स क्लियर होता है और सभी मेंस में अपेयर होते हैं, तो ऑलमोस्ट तैयारी सबकी बराबर ही होती है, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है क्योंकि सभी एक कट ऑफ क्लियर करके आए हैं। अब हो सकता है किसी का 2 नंबर ज़्यादा हो कट ऑफ से या किसी का 4 नंबर ज़्यादा हो, बट ऑलमोस्ट सभी वही एक कट ऑफ क्लियर करके आए हैं, तो मतलब सभी लोग लगभग बराबर ही हैं। अब पता है आपको, कुछ चीज़ें ऐसी होती है, कई बार हम देखते हैं ना कि कोई कोई सा मॉक तो ऐसा होता है, कोई सा जिसमें आप बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हैं, बहुत अच्छा परसेंटाइल आ जाता है, लेकिन कुछ मॉक ऐसा हो जाते हैं जो लगता है कि इजी है, अच्छा रहेगा, लेकिन फिर भी हम उसमें उतना अच्छा नहीं कर पाते हैं। पता है ये होता क्यों है? ये जो हमारा स्कोर है, बाकी सारी चीज़ें हैं, वो सब सिर्फ डिपेंड करती है आपके पेपर अटैम्प्ट करने पे। कई बार क्या होता है, जो चीज़ें हमसे बन रही होती है वो भी नहीं बन पाती हैं। तो इसके लिए पता है, मैं 1-2 चीज़ें बताऊंगी बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस, जिससे हो सकता है आपके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहे। मैंने एक चीज़ नोटिस की है हमेशा से ही कि देखो, क्या होता है कि जब हम पेपर स्टार्ट करते हैं, कोई सा भी पेपर हो, कोई सा भी सेक्शन हो, मान लो हम एक मेंस का पेपर स्टार्ट किया हमने और हमने रीजनिंग सेक्शन स्टार्ट किया है। अब पता है टाइम सभी के पास बराबर है और हमें पता है कि हमें यहाँ पे 100% क्वेश्चन बनने भी नहीं है और ना ही हम कर पाएंगे, कोई भी नहीं कर पाएगा 100%। तो हमें कुछ क्वेश्चन सेलेक्टेड होते हैं जो ही करने होते हैं और उतना ही सभी कर पाते हैं। लगभग पेपर में क्या होता है, जो अटैम्प्ट होते हैं वो हम एक एवरेज ले तो सबका बराबर ही होता है, बहुत ज़्यादा कम ऐसा डिफरेंस नहीं आता है। कुछ 2-4% लोगों को छोड़ दें तो एक एवरेज की बात करें तो लगभग सबका बराबर ही होता है। तो पता है क्या होता है कि आपका पेपर पूरा डिपेंड करता है आपके अटैम्प्ट करने पे। अब क्योंकि मेंस में सब लगभग इक्वल ही हैं, थोड़ा थोड़ा फ़र्क आएगा, ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा मेंस में, क्योंकि जो ओपन कंपटीशन होता है वो होता है प्रीलिम्स में। मेंस में तो हर एक पोस्ट के लिए 10 लोग को ही एग्ज़ाम देना है, तो इसलिए यहाँ पे तो एक ठीक है, अभी हमें जो बाकी हमारे 9 कॉम्पिटिटर हैं उनसे आगे निकलना है। तो पता है क्या होता है कि आप जब पेपर स्टार्ट करते हैं, आपने मान लो रीजनिंग सेक्शन स्टार्ट किया है, तो रीजनिंग में जैसे आपने क्या करते हैं हम कि एक बार पहले जो शुरू के 5 मिनट हैं, 5 या 7-8 मिनट, आपका जो स्टार्टिंग है पेपर की वो एकदम स्मूथली होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि आप सबसे पहले वो क्वेश्चन करो जिनमें आप एकदम 100% श्योर हो कि ये तो मुझसे बनना ही है, ये कभी गलत नहीं होगा और मैं इसमें कभी भी इसमें हम रुकेंगे भी नहीं, कैसे भी करके ये बन ही जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन होते हैं, कुछ ना कुछ होते हैं, मेंस कितना भी टफ क्यों ना है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डुएबल होते ही हैं सभी के लिए। तो आपको सबसे पहले तो वो क्वेश्चन चूज़ करना है जो कि आप एकदम कर सकते हैं, जिनमें आप 100% श्योर हैं। तो यदि आपने स्टार्टिंग आपकी अच्छी हो गई किसी भी पेपर की, चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस हो या कोई भी सेक्शन हो, यदि आपकी स्टार्टिंग अच्छी है ना, तो आपका एग्ज़ाम अच्छा ही रहेगा। क्योंकि क्या होता है, मान लो हमने स्टार्टिंग में ही कोई पजल या कुछ ऐसी चीज़ उठा ली जो हमसे नहीं बनी और हमारा मतलब 5-7 मिनट चला गया, 10 मिनट चला गया, तो कहीं ना कहीं हम प्रेशर में आ जाते हैं। लगता है कि यार बाकी लोगों से तो इतने क्वेश्चन हो गए होंगे और मैं तो ये कर नहीं पाया, तो उसके चक्कर में फिर वो जो करने वाली चीज़ें होती हैं वो भी हमें मतलब उसमें भी डर लगने लगता है कि इसमें भी हमें ज़्यादा टाइम लग रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा करके। तो बस मैं एक चीज़ तो यही सजेशन है मेरा सबसे बड़ा कि आपकी जो स्टार्टिंग है मेंस की वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। कोई भी सेक्शन हो, इंग्लिश हो या चाहे जो भी, आपकी जो भी स्ट्रेटेजी आप वैसे ही करो, किसी के कहने पे चेंज वेंज नहीं करना है। और मैं ना ये बोल रही हूँ, मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि आपकी जो स्टार्टिंग है पेपर की वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो स्टार्टिंग अच्छी करना, बाकी बाकी तो पेपर अच्छा ही रहेगा सभी का। और एक चीज़ और, अभी कुछ दिनों से क्या हो रहा है कि ये कोविड और बहुत सारी चीज़ें हैं, एग्ज़ाम भी है एकदम, दोनों एग्ज़ाम एकदम साथ में हैं, PO का भी और मेंस क्लरिकल का भी। तो क्या हो रहा है कि ग्रुप में यहाँ वहाँ हम सब लोग कहीं ना कहीं कनेक्टेड तो हैं ही, क्योंकि सारे सेम उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं बैंकिंग की, तो हम सब लोग कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं। तो मैं देखती हूँ कि कमेंट्स में या फिर टेलीग्राम ग्रुप्स पे, यहाँ वहाँ फेसबुक ग्रुप्स में लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कोविड को लेके, फिर एग्ज़ाम को लेके, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कोविड पॉजिटिव हैं अभी, या फिर उनकी फैमिली में कोई कोविड पॉजिटिव है। तो सारी चीज़ें हैं, लेकिन IBPS है कि एग्ज़ाम तो लेना ही है उनको। तो यार एक चीज़ हमेशा याद रखना, मैं ये कहूँगी, जिन लोग के साथ सारी चीज़ें ठीक हैं, जो अच्छे हैं, उन लोगों को तो ठीक है, ऑल द बेस्ट, आप लोग तो अच्छे से एग्ज़ाम दो ही। लेकिन जिन लोगों के साथ सिचुएशंस थोड़ी सी ऐसी हैं, उनके लिए मैं एक चीज़ कहूँगी कि देखो, हमारे हाथ में क्या है, अभी सिर्फ उस पर ध्यान दो। हम मतलब जो चीज़ें हमारे हाथ में है उस पर ध्यान मत दो। मैं मानती हूँ कि काफ़ी टफ सिचुएशंस होंगी ये, क्योंकि मेंस एक बहुत ही बड़ा एग्ज़ाम होता है और हम मतलब जिस दिन से नोटिफिकेशन आता है तब से ही हर दिन उसके बारे में सोचते हैं, हर दिन उसके लिए प्रिपेयर करते हैं, फिर प्रीलिम्स क्लियर करना
और सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन पता है अब जैसे कि बहुत सारे लोग इस चीज़ में अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं कि पेपर पोस्टपोन हो जाए ना हो। तो गाइस एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि लास्ट ईयर यदि आपको पता होगा कि आईबीपीएस ने जो आरआरबी पीओ का पेपर हुआ था 2 दिन पहले एडमिट कार्ड देके और एग्ज़ाम ले लिया था। तो अपनी एनर्जी यहाँ वेस्ट बिल्कुल भी मत करना कि पेपर कैंसिल होगा नहीं होगा। हो जाता है तो अच्छी बात है, यदि नहीं होता है तब भी हमें देना तो है ही। तो और एक चीज़ और ये भी है कि पता है जिस एग्ज़ाम में जितना ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है ना वो एग्ज़ाम निकलता ही है। लास्ट ईयर कुछ ऐसे ही कुछ बहुत सारी कंडीशंस थी जब एक मेंस था मेरा और मतलब बहुत ज़्यादा ही सिचुएशंस काफ़ी ख़राब थे उस टाइम। आरआरबी पीओ का ही मेंस था शायद वो। और मतलब इवन उस टाइम इतना ज़्यादा डिप्रेशन में थी मैं कि मुझे डिप्रेशन की टैबलेट्स लेनी पड़ रही थी। कुछ इशू थे मेरे पर्सनल लाइफ के जो मैं यहाँ पे पब्लिकली शेयर नहीं कर सकती अभी, टाइम आने पे शायद करूँगी भी तो ठीक है। लेकिन वो एग्ज़ाम ऐसा था कि वहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई हैं। इवन उस टाइम कोविड ओविड ये सारी चीज़ें भी चली रही थी। लेकिन जब रिज़ल्ट आया तो ठीक है निकल गया था वो पेपर और अच्छे अच्छे नंबर से पास भी हुई थी मैं। ऐसा भी नहीं है कि कट ऑफ पे ही क्लियर हुआ हो। तो जो पेपर मतलब जब जितनी ज़्यादा तकलीफ़ें होती हैं जिसमें जितना ज़्यादा स्ट्रगल है वो पेपर निकलता ही है। क्योंकि ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं ये कमज़ोर नहीं करती, कहीं ना कहीं ये हमें और आगे बढ़ने का वो दिखाती हैं कि ठीक है इतनी सारी चीज़ें हैं फिर भी हमें करना है क्योंकि हमारे साथ ये सब क्यों हो रहा है। तो अभी यार सिचुएशंस हैं ख़राब, बहुत ख़राब होंगी ही आप लोगों के साथ मैं मानती हूँ। लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा भी ऐसा डिमोरलाइज नहीं होना है। आप ये सोचा करो कि यदि ये सब हो रहा है तो इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होगा, शायद कुछ अच्छा ही हो सकता है कि बहुत सारी जैसे लड़कियां भी हैं और मैं खुद भी मतलब एक रूरल एरिया से हूँ और प्रिपरेशन कर रही हूँ, जॉबलेस हूँ अभी तक। तो बहुत सारी चीज़ें हमारे फेवर में नहीं होती हैं और मैं खुद भी बहुत सारी चीज़ें फेस करती हूँ। तो और इवन इस बार तो आप लोगों ने रिजल्ट्स भी देखे हैं मेरे किस वजह से, मतलब मैं क्या बताऊँ कि ठीक है क्लैरिकल के लिए एलिजिबल नहीं थी मैं और पीओ का मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पाया। और लास्ट ईयर बहुत अच्छे रिजल्ट रहे थे लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ें हो गई थी इस बार। जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं उनको पता है कि आरआरबी पीओ के मेंस वाले दिन मेरा एक्सीडेंट हो गया था। तो उस वजह से भी काफ़ी चीज़ें वो हो गई थी क्योंकि 1 आध महीना लग गया था फिर ठीक होने में और काफ़ी चीज़ें हो गई थी टाइम वेस्ट। तो ठीक है बाकी यार पेपर अच्छे से दो। और देखो कई बार क्या होता है कि चीज़ें नहीं होती हमारे फेवर में, लेकिन ठीक है फिर भी करना तो पड़ेगा ही ना। क्योंकि मैंने किसी से सुना है कि कभी भी चीज़ें सारी हम जो चाहें वैसा नहीं हो सकती हैं, मतलब हर परिस्थिति हमेशा हमारे अनुकूल नहीं होगी, लेकिन हमें फिर भी उनमें भी सर्वाइव करना पड़ेगा। तो इसलिए यार वो मैं देख रही थी काफ़ी चीज़ें और मैं एक रिक्वेस्ट भी करूँगी सभी लोगों से कि आप लोगों को ऐसे नेगेटिविटी नहीं फैलानी है यार। क्योंकि बहुत सारे लोग कोविड को लेके काफ़ी सर्वाइव कर रहे हैं। मैं जहाँ रहती हूँ यहाँ भी काफ़ी सारे मैं देखती हूँ कि पॉजिटिव हैं लोगों को और काफ़ी परेशानियाँ होती हैं लोगों को। तो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है ऑलरेडी, तो हमें नेगेटिविटी नहीं पॉजिटिविटी फैलानी है। तो ऐसे मतलब कुछ तो भी कमेंट्स या फिर इस टाइप से मत करो बस। और बाकी यार कुछ हेल्प लगे तो बता देना, मैं करूँगी डेफिनेटली। और ऐसे बस मैं यही कहूँगी कि पेपर अच्छा रहेगा। और कई बार मतलब एक पेपर हमें जज नहीं कर सकता कि क्या है क्या नहीं है, तो इसलिए बस पेपर दे दो और बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। जिन लोगों को ऐसा कोविड ओविड हो गया है या जिन लोगों की थोड़ी सी सिचुएशन ख़राब है उन लोगों के लिए बोल रही हूँ मैं ये कि ऐसा टेंशन मत लेना कि नहीं होगा या ये या वो, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि सबकी प्रिपरेशन बराबर ही है और थोड़ी सी चीज़ें यदि सही नहीं हैं तो उसको लेके ऐसे डिमोरलाइज नहीं होना है। ठीक है जो भी होगा आप ये चीज़ को देख के आप खुश हो सकते हैं कि इवन आप लोगों को देने को तो मिल रहा है मेंस। बहुत सारे लोग हैं जिनका NIACL का मेंस था और IBPS PO का प्रीलिम्स था, दोनों सेम डे थे, तो मेंस नहीं दे पाए और फिर NIACL में भी नहीं हुआ और IBPS PO का प्रीलिम्स में भी अपेयर नहीं हो पाए थे उसके मेंस के चक्कर में, और फिर उसका भी रिजल्ट आया वो भी क्लियर नहीं हुआ है। और काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं जिस वजह से एग्ज़ाम भी बहुत बार हम नहीं दे पाते हैं। तो एटलीस्ट इस चीज़ को लेके वो रहना कि एटलीस्ट हमें देने को तो मिल रहा है। इस बार तो बहुत से लोगों का प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं हुआ, जैसे मेरा किसी भी मेरे मतलब ग्रुप में या फिर जहाँ भी लोग मुझसे जुड़े हैं उन्हें पता होगा कि मेरा किसी भी प्रीलिम्स में 5 या 6 नंबर से ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहा माइनस मार्किंग ऐसा करके। लेकिन मेरा स्कोर क्या रहा इंग्लिश में सेक्शनल क्लियर नहीं कर पाई, ओवरऑल क्लियर था मेरा।
तो इतनी बेकार इंग्लिश नहीं है यार कि सेक्शनल क्लियर ना कर पाए हम लोग। इतने टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं और इंटरव्यू में अपेयर हो रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं, तो क्या इतनी बेकार इंग्लिश है कि हम सेक्शनल क्लियर ना कर पाएँ? तो इस बार थोड़ा सा जो नॉर्मलाइजेशन और बाकी सारी चीज़ें हुई हैं, तो एटलीस्ट हमें तुम ये आप अपने आप को ये समझ के भी खुश रह सकते हो कि एटलीस्ट हमें देने को तो मिल रहा है, यही बहुत बड़ी बात है यार। और एक पेपर डिसाइड नहीं करता किसी का फ्यूचर या क्या है हम ये सब देखा है ना हमने सभी ने कि कई बार सचिन तेंदुलकर भी एक आउट हो जाता है 1 रन बना के, तो 0 पे आउट हो गया था ना अभी कौन सा वर्ल्ड कप हुआ था तब सचिन तेंदुलकर 0 पे आउट हो गया था। तो एक मैच या एक एग्ज़ाम थोड़ी डिसाइड करेगा कि आप क्या हो। तो इसलिए यार ठीक है जो भी है बस एग्ज़ाम दो, ये सोच के देना कि नहीं भी हुआ तो क्या ही ले जाएगा, ये आगे और भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और बाकी यार मैं कभी नहीं चाहूँगी ऐसा कि ना हो या कुछ भी, तो बस ऑल द बेस्ट मेरी साइड से। और बाकी ठीक है यार 2 दिन बचे हैं, तो 2 दिन में बस यही है कि अभी अब ज़्यादा उतना मत पढ़ना, क्योंकि पढ़ने से थोड़ा सा प्रेशर आ जाता है, थोड़ा सा लगता है कि ये याद नहीं है वो नहीं है। थोड़ा सा चाहो तो बस जो वीडियोस होते हैं वो देख सकते हो जीए वगैरह के, और पेपर तो जैसा आपने अभी तक सोच के रखा है वैसा ही अटैम्प्ट करो, बहुत अच्छा रहेगा। और ठीक है नेगेटिविटी से परेशान नहीं होना है, और यार इन चीज़ों में भी बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट मत करना कि पेपर पोस्टपोन हो जाएगा, नहीं होगा, हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो भी अपने आप को प्रिपेयर ही रखो। तो बस मैं यही कहूँगी, और ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।